हम इस वक्त टेंगन इलाके में मौजूद हो और जिस तरह से आपको मालूम है जहलम का पानी बस्ती में घुस आया है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो दिख रहा है आपको, क्योंकि जहलम का पानी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये जो बस्ती है ये पूरी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है और अब ये जो पानी है ये यहाँ पर जो टेंगन इलाका है वहाँ पर दाखिल हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों ने पहले ही अपना जो सामान है वो बाहर निकाला है। यहाँ पर आप देखिए माल मवेशी जो है इनके, उनको बाहर निकाला गया है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, लोगों को हिदायत दी गई थी कि वो एहतियात बरते और होशियार रहे, क्योंकि पानी जिस तरह से पानी का बहाव जिस तरह से बढ़ रहा था तो यकीनी था कि नुकसान हो सकता है। और रात के दौरान जो जहलम का पानी है उसमें ब्रीच हुआ है और जहलम का पानी अब बस्ती में घुस रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों में जो धान की फसल है वो भी तबाह हो चुकी है। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने आप देखिए किस तरह से जो मकान है, मकानात है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, आप देखिए किस तरह का फ्लो है, क्योंकि यहाँ पर जो जहलम का पानी है वो अब घुस रहा है। और आप देखिए किस अंदाज से और किस कदर इसका बहाव है, कितनी तेजी से ये बस्ती में घुस रहा है। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर रक्षालना वगैरह यहाँ पर पानी है। और अब ये जो जिस तरह से मैंने पहले ही कहा टेंगन इलाके में अब ये जो पानी है वो दाखिल हो रहा है। थोड़ा सा आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो लोग हैं उन्होंने पहले ही अपने घरों को छोड़ा है, अपना जो कीमती सामान है या ज़रूरी सामान है वो बाहर निकाला है। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि दूसरे साइड से भी ये नेशनल हाईवे है और इसके दूसरे साइड से जो ये बस्ती है टेंगन, यहाँ पर अब पानी दाखिल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से अब ये जो जहलम का पानी है ये फैल रहा है यहाँ पर। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही लोगों को हिदायत दी थी कि वो अपने घरों को छोड़कर एहतियात बरते, तो एहतियाती तौर पर लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही आपको दिखाया, लोगों ने अपना जो माल है वो पहले ही अपने घरों से निकाल के रखा है। और लोग अब दुआ कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये जो पानी है ये कम होना चाहिए, क्योंकि ज़ीनीपुरा में जो जहलम का बांध है वो टूटा था। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए आप। मुझे बताइए किस कदर आप खौफ में आए थे और क्या कुछ इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हुए हैं? एक्चुअली ये रात के 3 बजे ब्रीच हुआ था, तो हमारी जो नज़रें थी वो एक्चुअली कंडजाल के ऊपर थी। वहाँ लोग गए थे, उन्होंने खुद अपनी मदद आप की थी। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से बागी शकुर शाह में ये जो ब्रीच हुआ है, कैसे हुआ है, गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए। ये कैसे हुआ है कि इतनी बड़ी, मतलब इसको नेग्लिजेंस ही कहेंगे कि ये प्रॉब्लम हो गई कि पूरा एरिया मतलब पानी में डूब गया। स्पेशली ये जो टेंगन एरिया है इसमें बहुत सारा मतलब चावल के खेत है ये, उसके बाद लज्जन भी इसमें आएगा। लज्जन से लास्ट तक मुझे लगता है खुरसुराज बाग एरिया तक ये पानी पहुंच जाएगा। इसमें बहुत सारे एरिया आएंगे। जी सर। मुझे बताइए, जब आप निकले खुद या आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला? हम तो खुद निकले, किसी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तो कोई नहीं था। आपको खुद इससे इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि जहाँ पे ब्रीच हुआ था वो किसी को पता ही नहीं हुआ। वो तो वहाँ पे भी लोगों ने खुद एक दूसरे को फोन करके बोला कि ऐसे ब्रीच हुआ है। तो आप नेशनल हाईवे पे अपना सामान लेके खड़े हैं? जी जरूर, हम इसी नेशनल हाईवे पे एक साइड से हमें आर्मी यहाँ पे भी आती थी, एक साइड से भगा रही थी। मगर कल भी हमने एसडीएम साहब से जो बडगाम के है उससे बात की थी, कम से कम इनसे आप पूछे, क्योंकि ये हाईवे का भी मसला है, उनसे पूछे कम से कम हम एक साइड में रहे ताकि हम अपने आप को महफूज रख सके। क्योंकि घर तो गए पानी में, चाहे बाकी चीज़ें भी थी वो, क्योंकि अपने आप को बचाने के चक्कर में हमने सब कुछ वहीं पे छोड़ के हम यहाँ पे आ गए। क्योंकि स्पेशली ना ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो टेंगन को हो रहा है, क्योंकि टेंगन के जितने भी रास्ते हैं वो सब बंद हो रहे हैं पानी की वजह से। अभी सब टेंगन में सब घरों से निकल चुके हैं या अभी भी लोग घरों में हैं? नहीं, ऑलमोस्ट सब निकल गए, क्योंकि फिर मस्जिद में भी ऐलान हुआ जब सुबह की अजान हुई तो सब लोगों ने कहा कि ऐसे ही ब्रीच हुआ है बागी शुक्र शाह में। तो आप उस टाइम सभी लोगों ने जो कुछ था तो वो कोशिश की चढ़ाने की, तो मगर उस जगह फिर हम कितना कर सकते थे। अभी क्या यहाँ पर कितने घर अभी ज़ेर-ए-आब आ चुके होंगे? इसलिए तो आप खुद भी देख सकते हो, मुझे तो पूछने की जरूरत है कितने। मैं तो तकरीबन यही कहूँगा कि मतलब पूरी बस्ती है। एक साइड से टेंगन है, एक साइड से जालिम कॉलोनी है। मतलब एक टेंगन के ही आप देखिए कितने महले बन गए हैं कि कितनी कॉलोनीज है। ये सारा आपका सारा पानी में ही है अभी। बिल्कुल। तो आप मुझे अपना नाम बताइए।
मोमिन सलाम। आप यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ। मुझे बताइए क्या कुछ होना चाहिए था आपके लिए जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं? जो हमारे पास यहाँ सर बोट होने चाहिए, वो बोट भी नहीं है, किश्ती भी नहीं है हमारे पास, कुछ फैसिलिटी नहीं है सर हमारे यहाँ, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ। बिल्कुल। तो नाज़रीन यहाँ पर क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से बड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि उन्होंने कंट्रोल रूम सेट किए हैं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि वो उन दावों के खिलाफ बोल रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि कोई इंतजामात इनके लिए नहीं रखे गए, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए क्योंकि इसी मुश्किल घड़ी के लिए कंट्रोल रूम सेटअप किए गए थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में लोगों के काम कोई नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से बस्ती ज़ेर आब आ चुकी है, अब धान की फसल जो है वो भी ज़ेर आब आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए टेंगन बडगाम से मैं आबिद हुसैन।